नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रांस कंसल्टेक में। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू कैलकुलेट पीएफ पेंशन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमारी लास्ट वीडियो पे कमेंट किया कि मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस ईयर में थी, मैं रिटायर उस ईयर में हो गया, तो मेरी पेंशन का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज पूरी हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर और डिटेल में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पेंशन, पीएफ पेंशन की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है पीएफ पेंशन के लिए। वो मेंबर जो पीएफ पेंशन का मेंबर है फॉर मोर देन 9 ईयर्स 6 मंथ्स, वो ऑटोमेटिकली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर उसके बाद वो जॉब छोड़ देता है तो भी। तो मिनिमम जो टाइम होना चाहिए मेंबरशिप का, पीएफ पेंशन मेंबरशिप का, वो होना चाहिए 9 ईयर्स 6 मंथ्स। पेंशन की एज क्या है? आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 58 ईयर्स पीएफ की पेंशन आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और मैक्सिमम सर्विस क्या है पेंशन कैलकुलेशन के लिए? दैट इज़ 35 ईयर्स। अगर आपने 35 ईयर्स से भी ज़्यादा काम किया है तो भी आपकी जो पेंशन की कैलकुलेशन होगी, जो टाइम पीरियड होगा, वो 35 ईयर्स ही होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अगर आप पीएफ पेंशन के मेंबर हैं 20 साल से ज़्यादा तो आपको पीएफ 2 साल का एक बोनस पीरियड देता है। यानी कि अगर आपकी सर्विस 20 साल है और अगर आप पेंशन के लिए जाते हैं तो आपकी जो सर्विस है वो मानी जाएगी 22 साल की। 2 साल आपका बोनस मिला। लेकिन ये जो 2 साल है वो 35 साल की सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे कि अगर आपकी सर्विस 33 साल है तो कितनी काउंट होगी? 33 प्लस 2, कि 20 साल होते ही 2 साल बोनस हो जाते हैं, तो आपकी 35। लेकिन अगर आपकी सर्विस ऑलरेडी 35 है तो आपको 35 प्लस 2 37 नहीं मिलेगा, 35 ही मिलेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम सर्विस का टाइम पीरियड है वो 35 ईयर्स है। और आप जानते ही हैं कि जो पीएफ की मिनिमम पेंशन है वो 1000। तो आओ अब हम कैलकुलेट करते हैं पीएफ की पेंशन विद एग्जाम्पल। अब आपको हमारी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि जो पेंशन है वो ईपीएस स्कीम के कौन से सेक्शन के अंदर इसका फार्मूला दिया हुआ है। ये सेक्शन है 12, मंथली मेंबर पेंशन। इसमें क्लियरली आप देखेंगे सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है, मंथली मेंबर्स पेंशन इज इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई बाई पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाई 70। ये जो फॉर्मूला है ये आपको ईपीएस स्कीम के सेक्शन 12 में भी है, बहुत सारे ब्लॉग्स पे भी मिल जाएगा आपको, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पे भी मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे आपको वहाँ भी मिल जाएगा। इसके बेस पे चलिए हम अब कैलकुलेशन करते हैं एग्जाम्पल लेके। तो देखिए, कोई एम्प्लॉई जो ज्वाइन हुआ 1 जनवरी 1996 को और रिटायर हो गया 31 दिसंबर 2021 को, तो इसके जो नंबर ऑफ डेज हैं वो हैं 9490, और अगर इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे 26 ईयर्स। अब ध्यान रखिएगा, जो पेंशनेबल हम जो सर्विस निकालते हैं, पेंशनेबल सर्विस में क्या होता है, जितने दिन भी आप पीएफ के मेंबर थे वो डेज काउंट होते हैं, वो ईयर काउंट है। जिसके अंदर आपने एग्जांपल में देखा है जो ज्वाइनिंग 1/1/1996 थी उससे लेके 31 दिसंबर 2021 तक उसके जो डेज बने वो बने हैं 9490, और उसका जो ईयर्स में कन्वर्ट करें तो 26 ईयर्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेट करते टाइम सिर्फ डेज कैलकुलेट नहीं करने हैं, उसमें जो आपके एनसीपी डेज भी हैं। एनसीपी डेज क्या होता है? नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड। यानी कि किसी मंथ में अगर 30 दिन का महीना है, आपने पूरे 30 डेज ना आके आपने सिर्फ 15 दिन आए और आपकी 15 दिन की सैलरी कट गई और आपका सिर्फ 15 दिन का ही कंट्रीब्यूशन पेंशन में डिपॉजिट हुआ है, तो जो 15 दिन आपका कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं हुआ दैट्स कॉल्ड एनसीपी डेज, वो आपको माइनस करने होते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है यहाँ पे 0 की कोई भी एनसीपी डेज नहीं है। 26 साल वो लगातार जॉब पे आया और पूरे 26 साल की उसकी जो पेंशन का अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन है, वो डिपॉजिट हुआ है। और हमने पेंशनेबल सैलरी क्या मान ली? 15,000, क्योंकि आप देख रहे हो रिटायर कब हुआ है? 31 दिसंबर 2021। 1 सितंबर 2014 के बाद जो पेंशनेबल सैलरी का स्लैब था वो 6,500 से होके 15,000 हो गया था। तो एवरेज 5 साल के लिए नहीं है, तो हम ये कंज्यूम कर रहे हैं कि इसकी पिछले 5 साल तक
15,000 ही सैलरी थी। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 28, सर्विस तो उसने 26 की है, लेकिन इसमें 2 ईयर बोनस पीरियड है, क्योंकि मैंने अब वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 20 ईयर्स ऊपर होते ही आपको 2 साल का बोनस पीरियड मिलता है। तो 26 ईयर जॉब की, 2 आपका बोनस ईयर, तो टोटल हो गए 28 ईयर्स। तो फॉर्मूला क्या था, पेंशनेबल सैलरी आपके 15,000 मल्टीप्लाई बाई आपका पेंशनेबल सर्विस दैट इज 28 ईयर्स डिवाइडेड बाई 70, इट कम्स 6,000। यानी कि आपको 6,000 रुपये पर मंथ आपको पेंशन मिलेगी। जो ये फॉर्मूला एक्ट में लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग, और बहुत सारे ब्लॉग्स और गूगल पे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको 6,000 मिलेगी। क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये इतना सिंपल नहीं है कैलकुलेट करना, जो कि कहीं भी कोई भी जाके गूगल पे कैलकुलेट कर ले, ऐसा नहीं है। आप जब एक्ट पढ़ेंगे तो जो सेक्शन 12 है उसमें एक फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन उसके नीचे एक वर्ड है दैट्स कॉल्ड प्रोरेटा। प्रोरेटा पे ध्यान देते हैं। देखिए हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो फॉर्मूला दिया है सेक्शन 2, उसके नीचे पढ़िए, प्रोवाइडेड दैट द मेंबर्स मंथली पेंशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन द प्रोरेटा बेसिस। इस प्रोरेटा वर्ड ने सारा कुछ जो आपकी कैलकुलेशन थी वो सब हिला के रख दी। फॉर द पेंशनेबल सर्विस अप टू 1 September 2014 the maximum pensionable salary of 6,500 rupees per month, and for the period thereafter the maximum pensionable salary of 15,000 per month। यानी कि जब भी आप पीएफ की कैलकुलेट करेंगे तो हमें वो 2 पार्ट में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे 1 September 2014 से पहले, जबकि आपके पेंशनेबल स्लैब कितनी थी 6,500, और 1 September 2014 के बाद अलग डेज निकालने पड़ेंगे जब आपकी पेंशनेबल जो स्लैब थी वो थी 15,000। अब नेक्स्ट एग्जांपल में समझिए, सेम मैंने उठाया है ज्वाइनिंग 1196 और रिटायरमेंट जो थी वो 13/12/2021, लेकिन जो चेंजेज हुए थे वो 1 September 2014 से हुए थे। तो जब कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे कि जो उसकी स्टार्टिंग थी 1196 से 31/8/2014 तक, उसके हमने नंबर ऑफ डेज निकाले हैं, वो निकलते हैं 6810, और मोटा मोटा मान के चलें तो 18 मोर देन 18 ईयर्स, 18.5 साल के आसपास निकलते हैं। और बोनस ईयर में 2 साल बोनस ईयर ऐड कर दीजिए, एनसीपी डेज मैं जूम कर रहा हूँ कोई भी नहीं है, तो टोटल हमारे जो ईयर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20.66, और हमारी जो पेंशनेबल सैलरी थी उस टाइम पे वो थी 6,500। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जो फॉर्मूला बन के जो पेंशन निकलेगी वो निकलेगी 6,500 इंटू 20.60 डिवाइडेड बाई 70, आपकी पेंशन निकलेगी 1,918 रुपीज़। ये किस पीरियड की है, जब से वो ज्वाइन हुआ था तब से लेके 31 अगस्त 2014 की। अब दूसरी कैलकुलेशन करनी है जब से हमारी स्लैब चेंज हुई थी 6,500 जो 15,000 स्लैब चेंज हुई थी 1 September 2014 से, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इसी नोटिफिकेशन, इसी स्लैब के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा था। तो उसमें क्या था, उसके बाद क्या कैलकुलेशन है ये समझिए। 1914 से लेके जब वो रिटायर हुआ 31 दिसंबर 2014 तक, तब तक उसके नंबर ऑफ डेज कितने हैं 2680, यानी कि मोटा मोटा 7.34 ईयर्स। एनसीपी डेज हम अज्यूम कर रहे हैं कि 0 है। तो पेंशनेबल सैलरी कितनी हो गई उसकी 15,000, किस पीरियड में, इस पीरियड में सितंबर 14 से लेके दिसंबर 21 में। पेंशन कितनी बनेगी 15,000 मल्टीप्लाई बाई 7.34 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू 1573। ऊपर आया है 1918, नीचे आई है पेंशन 1573। तो आपकी जो टोटल पेंशन बनेगी वो बनेगी 3,491। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 20 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 2 साल का बोनस पीरियड मिलता है, वो आपका सितंबर 14 के बाद ऐड नहीं होगा, वो सितंबर 14 से पहले ऐड होगा जब आपकी स्लैब 6,500 होती थी। इसलिए आप देखेंगे तो ऊपर मैंने जो ईयर्स दिया है वो 18.66 है, 2 ईयर्स मैंने उसमें ऐड किया है, ना कि नीचे वाले 7.34 के अंदर। यानी कि जो पहले हमने कैलकुलेशन करी थी जिसके अकॉर्डिंग अगर हम फ्लैट इसी रूल पे चलते कि पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई बाई पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाई 70, तो उसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन कितनी आ रही थी पेंशन की 6,000। लेकिन ये प्रोरेटा
बीच में डालने से हमारी जो पेंशन है वो 6000 से घट के कितनी होगी, 3491 आई है। उससे पीएफ की पेंशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर दूं कि इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से क्लियरली उनको बेनिफिट है जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं या 58 ईयर्स के हो चुके हैं। दूसरा, जो उस 1 सितंबर 2014 से पहले अगर वो पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो 6500 से ऊपर पे डिडक्ट करा रहे थे, पेंशन आपकी चाहे 6500 पे डिडक्ट हो रही हो, लेकिन अगर आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन 6500 से ज़्यादा की वेजिस पे अगर डिडक्ट हो रहा था तो आपकी पेंशन भी जो 6500 से ऊपर जो एक्चुअल पे जो आपका पीएफ डिडक्ट हो रहा था उसके ऊपर कैलकुलेट होगी। तो लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एम्प्लॉई है जो 1196 को ज्वाइन हुआ और 31 अगस्त 2014 को 58 ईयर्स का हो गया या रिटायर हो गया, बेसिकली कंसिडर कर लेते हैं रिटायर हो गया। तो कैसे कैलकुलेट होगी, तो टोटल उसका पीरियड क्या निकला, 6810 डेज और 18.66 ईयर्स। इसके अंदर 2 ईयर्स बोनस ऐड नहीं होंगे, क्योंकि मैंने क्लियरली बताया था कि 2 ईयर बोनस तब ऐड होता है जब पेंशनेबल सर्विस 20 साल या उससे ज़्यादा होती है। तो अभी क्या रहेगी पेंशनेबल सर्विस 18.66। लेट्स से उस टाइम पे आप 6500 पे पीएफ ना डिडक्ट करा के 20,000 पे पीएफ डिडक्ट कराते थे, तो आपकी अब पेंशन क्या बनेगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 18.66 डिवाइडेड बाई 70 और अब आपका निकलेगा 5333 रुपीज़। अगर इसके बाद भी आपको इस कैलकुलेशन में या इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए प्लीज़ अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।